स्टोरी शुरू होती है एक लंबी सड़क पर। धूप हल्की सी चमक रही होती है और हवा बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है। इस रोड पर दो स्कूल बसेस चल रही होती है। दोनों बसेस फुल ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। कोई अपने हेयर सेट कर रही होती है, कोई गॉसिप कर रही होती है, कुछ गर्ल्स सॉन्ग्स गा रही होती है और कुछ अपने फोन्स में बिजी होती है। पूरा एटमॉस्फेयर एकदम लाइट और नॉर्मल लगता है। लेकिन इस सब के बीच के एक लड़की सबसे अलग नजर आती है। ये लड़की है मित्सुको। उसका लुक एकदम सिंपल और इनोसेंट होता है। जब बाकी सब गर्ल्स मस्ती और मजाक में बिजी होती है, मित्सुको क्वाइटली अपनी नोटबुक में लिख रही होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सीरियसनेस होता है, जैसे वो अपनी अलग ही दुनिया में खुली हुई हो। उसका फ्रेंड्स उसको नोटिस करती है। एक फ्रेंड हंस के कहता है, यार मित्सुको, तू हर वक्त लिखती रहती है, आखिर क्या मिलेगा तुझे इस नोट्स बनाने से? देख, सब लोग मजे ले रहा है, एंजॉय कर रहा है और तू बस पेन और पेपर में बिजी है। दूसरी फ्रेंड उसकी नोटबुक छीन लेती है और सब मिलके मजाक बनाती है। पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको नीचे झुकती है पेन उठाने के लिए और बस इसी के एक सेकंड में पूरा वर्ल्ड बदल जाती है। अचानक एक इनविजिबल फोर्स, एक स्टॉर्म जैसा एयर करंट बहुत ही हाई स्पीड में आता है और दोनों बसेस को एक ही सेकंड में हाफ कट कर देती है। बस के अंदर जितने भी गर्ल्स होती है सब एक सेकंड में दो पीसेस में कट हो जाती है। स्क्रीम्स, ब्लड, बॉडी पार्ट सब हवा में उड़ जाते हैं। सीन एकदम हॉरिफाइंग होता है और मित्सुको वो बांस जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पेन उठाने के लिए नीचे झुकी हुई थी। जब वो ऊपर अपना हेड उठाती है तो उसका सामने एक नाइटमेयर खड़ा होता है। सारे फ्रेंड्स काट हो चुके होते हैं। बस के अंदर हर जगह सिर्फ ब्लड और डेड बॉडीज। उसका हाथ पैर फ्रीज हो जाते हैं, सांस रुक जाती है और वो बस एक ही काम करती है, भागना। वो बस से उतर के रोड पर भागती है, लेकिन इनविजिबल एयर उसके पीछे पीछे चलती है, जैसे वो मित्सुको को भी किल करना चाहती है। रोड पर भागते हुए मित्सुको को चार और गर्ल्स नजर आती है। वो चिल्लाकर कहती है, झुको, जल्दी बेंड डाउन। लेकिन उनके रिएक्शन देने से पहले वो यार उनको हाफ कट कर देती है। मित्सुको एक लड़की को बचा लेती है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी इनविजिबल एयर के अटैक में मर जाती है। मित्सुको के लिए ये एक एंडलेस नाइटमेयर बन चुका होता है। वो भागकर एक रिवर बैंक तक पहुंचती है और वहाँ के सीन और भी हॉरिफाइंग होता है। रिवर के अंदर ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स के हाफ कट बॉडीज फ्लोट कर रही होती है। सबको वही इनविजिबल एयर ने मार दिया होता है। ये देखकर मित्सुको और ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाती है। डर के मारे वो एक डेड बॉडी के क्लोथ्स लेकर अपने यूनिफॉर्म चेंज कर लेती है। नेक्स्ट सीन में मित्सुको को एक न्यू स्कूल बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है। यहाँ भी सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती है, लेकिन इनका यूनिफॉर्म डिफरेंट होता है। मित्सुको शौक में सोचती है, कौन से वर्ल्ड में आ गई, ये मेरे स्कूल के स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं है। तभी एक लड़की उसके पास आती है। ये लड़की और कोई नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड होती है। मित्सुको कंफ्यूज्ड होती है, अरे यू रियली माय बेस्ट फ्रेंड? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो सब कुछ खत्म होते हुए देखी थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ पकड़ती है और बोलती है, रिलैक्स मित्सुको, सब नॉर्मल है। मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है, कैसे इनविजिबल एयर ने बसेस के अंदर सबको मार दिया। सुनकर उसका बेस्ट फ्रेंड उसको विंडो के पास ले जाती है और बोलता है, ये देखो, ये सिर्फ एयर है, कुछ भी नहीं करेगी। उस वक्त थोड़ी देर के लिए मित्सुको को लगता है कि शायद से ये सब एक ड्रीम था, लेकिन ड्रीम खत्म होने वाला नहीं था। उनकी टीचर आ जाती है और उनको पकड़ लेती है। मित्सुको और उसकी फ्रेंड्स भागते भागते एक लेक के पास पहुंचती है। यह एक लड़की थ्योरी एक्सप्लेन करती है, शायद ये वर्ल्ड एक मिरर वर्ल्ड है। जो यहाँ होता है वो दूसरी दुनिया में ऑपोजिट होता है। प्रूफ देने के लिए वो एक स्टोन लेक में फेंकती है और एकदम से एक बड़ा क्रोकोडाइल लेक से निकलते हैं और उस लड़की को खा जाते हैं। सब शक में हो जाते हैं। सीन और भी टेरिफाइंग हो जाती है। वापस क्लास में जब मित्सुको एंटर करती है, वो एक पिलो उठाने के लिए नीचे झुकती है और उसी सेकंड टीचर अपना गन निकालती है और पूरा क्लास में फायर करना स्टार्ट कर देती है। सारी गर्ल्स एक एक करके गिर जाते हैं। डेड बॉडीज हर जगह गिर जाती है और एक बार फिर मित्सुको बांस जाती है क्योंकि वो नीचे झुकी होती है। टीचर उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी भी डेथ फिक्स है। लेकिन दो और गर्ल्स आती है और मित्सुको को लेकर भाग जाती है। दूसरी टीचर ने उन दोनों को मार देती है और मित्सुको फिर से अकेली रह जाती है। आउटसाइड जब वो सरवाइव करने की कोशिश करती है, इनविजिबल एयर फिर आता है और सबको काट कर देते हैं। मित्सुको फिर से अकेली रह जाती है। पुलिस स्टेशन में वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है, लेकिन फीमेल ऑफिसर उसको एक मिरर दिखाती है और शॉकिंगली मित्सुको का फेस चेंज हो चुका होता है। लोग उसको किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। अब वो एक नई आइडेंटिटी में आ गई होती है। फिर उसको एक वेडिंग हॉल में लाया जाते हैं। सब लोग उसको कांग्रेचुलेशन देते हैं, लेकिन जब वो ग्रूम के सामने जाती है, एक कॉफिन खड़े होता है। कॉफिन ओपन होता है
और एक जायंट पिग निकालता है। पिग उस पर अटैक कर मित्सुको एक बोतल तोड़कर उस पिग को स्टॉप कर देती है और भाग जाती है। उसका बाद रेस ट्रैक और फिर एक डार्क एरिया में अपनी आइडेंटिटी बार बार चेंज होता हुआ दिखती है। हर जगह टीचर्स, अननोन लेडीज और इनविजिबल यार उसको मारने आते हैं, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड बार बार उसको मोटिवेट करती है, अपना नाम लाउडली बोलो, अपना रियल सेल्फ याद करो। जब मित्सुको लाउड शाउट करती है तब वो अपना रियल फॉर्म में आ जाती है। एंड में वो एक ओल्ड मैन के पास पहुंचती है जो एक गेम खेल रहा होता है। ओल्ड मैन बोलता है, मैंने ही ये गेम बनाया है, सबको मैंने कंट्रोल किया है, तुम बहुत पहले मर की थी पर मैंने तुम्हारे डीएनए यूज करके तुम्हें रिक्रिएट किया। मित्सुको शॉक्ड हो जाती है। उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात याद आती है, अगर हम इम्पॉसिबल करेंगे तो हम अपना तोड़ देंगे, और वही करती है मित्सुको। वो ओल्ड मैन के खिलाफ खड़ी हो जाती है, उसको अटैक करती है और अपना खुद का गेम तोड़ देती है, अपना आपको स्टॉप करती है और सिस्टम के रूल्स डिस्ट्रॉय कर देती है। और एकदम एंड में मित्सुको रियल वर्ल्ड में एक स्नोई ग्राउंड पर ले जाती है। फाइनली अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाती है। स्टोरी एकदम ट्विस्ट के साथ यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, जय हिंद।